हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप? सब ठीक, बढ़िया, ऑल गुड। आई होप आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने आपकी सॉल्वेंसी रेशो रिवाइज की थी, तो आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में बेटा काफी सारी रेशोज होती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेब्टर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, आपका वर्किंग कैपिटल रेशो, फिक्स एसेट्स रेशो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जो रेशो डिस्कस करेंगे दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। फिर से दोहराएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपका नेट सेल्स माइनस जीपी कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट कर लो, या फिर दूसरा फॉर्मूला जिसको ट्रेडिंग अकाउंट अप्रोच भी बोलते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार वही वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने रहता है डेब्टर टर्नओवर रेशो, जिसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। तो डेब्टर टर्नओवर रेशो निकालने का फॉर्मूला रहता है हमारा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी आपकी? बड़ा सिंपल सा, क्रेडिट सेल निकालना है तो उसके लिए हमें टोटल सेल चाहिए, उसमें से हम कैश सेल को माइनस करेंगे और सेल्स रिटर्न को माइनस कर लेंगे, तो इससे हमारा नेट क्रेडिट सेल निकल जाएगा। और एवरेज डेटर कैसे निकलता है? जब भी वर्ड एवरेज यूज करूंगा मैं, उसके लिए आपने ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके डिवाइड 2 से कर देना है। प्लस इसका एक फॉर्मूला और भी है, अगर आप क्लोजिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल एट द एंड को भी प्लस करेंगे तब भी आपके एवरेज स्टॉक, एवरेज डेटर सॉरी, निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और भी है, एक एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाला जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला रहता है उसको हम बोलते हैं आपका नंबर ऑफ डेज या फिर मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय आपका डीटीआर, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सेम, अगर उसमें सेल निकालना था तो क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे सप्लायर, उनको उनसे सामान खरीदा हमने, तो अब हम क्या निकालनी पड़ेगी, हमें नेट क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी। तो नेट क्रेडिट परचेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे सामने? आपका टोटल परचेज माइनस परचेज कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, टोटल परचेज माइनस आपका कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और आपका एवरेज क्रेडिटर कैसे निकलेगा? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2। ठीक है, तो अगर वैसे ही मैंने वाइस वर्सा जैसे बिल्स रिसीवेबल वाला बताया था, तो आप क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल एट द एंड को प्लस करके भी आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज क्रेडिटर निकाल सकते हैं। इसमें भी एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो ये आपका था आपका क्रेडिट टर्नओवर रेशो, जिसको हम अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्किंग कैपिटल रेशो। बड़ा सिंपल है बेटा, इसके लिए इसको कुछ ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल फॉर्मूला रहता है आपका नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल्स आपको निकालना आता ही है, और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला रहता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सेम आपने फिक्स एसेट्स रेशो निकालना है या एसेट्स रेशो निकालना है, तो नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर फिक्स एसेट्स की निकालना है तो फिक्स एसेट्स से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और इन सब रेशोज का आंसर टाइम्स में आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू नहीं किया। आपका नेक्स्ट मंथ पेपर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।